आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। क्लास 11 की हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, जानेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। इससे पहले हम लोग क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं। क्लास 10th में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ी है वो बहुत ही थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होता है वो प्रोबेबिलिटी होती है, वो हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ रखी है। जिसको शॉर्टकट में प्रोबेबिलिटी को हम लोग पी कहते हैं, शॉर्टकट में एनी अपॉन एनएस लिखते हैं। एनी अपॉन एनएस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ही होता है। प्रोबेबिलिटी का अगर हम लोग मीन समझे, प्रोबेबिलिटी का एक्चुअली मीन क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी का मीन्स होता है कोई भी जो वर्ग कार्य कर रहे हैं उसकी कितनी संभावनाएं हो सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जीतने की पॉसिबिलिटी या हारने की पॉसिबिलिटी या वो कोई हैपेंड होने की प्रोबेबिलिटी, तो वो सब चीज़ें हम लोग को बताता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मीन्स मीजर करना, अनसर्टेनिटी, मतलब कोई भी अनसर्टेनिटी कार्य हो रहा है, कोई भी उसको मीजर करना क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है। तो कुछ हम लोग डेफिनेशन दे लेते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, क्या क्या डेफिनेशंस होती हैं। तो पहली डेफिनेशन जो आती है वो आती है एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स की मैं बात करूं तो एक्सपेरिमेंट्स मतलब कोई भी अगर हम लोग कार्य कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, चाहे हेड पासा उछाल रहे हैं या सिक्का उछाल रहे हैं या पत्ता निकाल रहे हैं, ये सभी एक्सपेरिमेंट, ये सभी चीज़ें क्या है, एक्सपेरिमेंट होता है। अब हम बात करें रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स का मतलब ध्यान से समझिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब वो कोई भी एक्सपेरिमेंट, ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसका हमें एक्चुअल परिणाम तो नहीं मालूम है लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी मालूम है, उसका हमें एक्चुअल रिजल्ट तो नहीं मालूम है लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी हम लोग को पता है, तो वो क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे मैं कहूँ एक कॉइन को टॉस करें, अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा एक्चुअल वो हम लोग को नहीं मालूम, बट इसकी पॉसिबिलिटी मालूम है, या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। इसी प्रकार से एक डाइस को अगर हम रोल करें, अगर हम लोग डाइस को रोल करें तो क्या एक्चुअल पॉसिबिलिटी, क्या एक्चुअल रिजल्ट है वो नहीं मालूम है लेकिन पॉसिबिलिटी मालूम है, या तो 1 आएगा या तो 2 है या तो 3 है या तो 4 है या तो 5 है तो 6 है। ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें एक्चुअल रिजल्ट जो होता है वो नहीं पता होता है, बट उसके पॉसिबिलिटी क्या क्या है वो हम लोग को मालूम होता है, ठीक है, तो वो होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं सैंपल स्पेस की। तो सैंपल स्पेस क्या होता है बच्चों, ध्यान देना सैंपल स्पेस पे। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट कि जितने भी ये पॉसिबिलिटी होती हैं उसको हम लोग एक सेट के अंदर लिख दें, एक सेट के अंदर डिफाइन कर दे। जैसे हम लोगों ने लिख दिया, मान लो हेड और एक सिक्के उछालो तो हेड और टेल पॉसिबिलिटी। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं उनको एक सेट के अंदर लिख दें, तो ये जो होता है ये क्या है, सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस को हम लोग एस से डिफाइन करते हैं। समझा है बच्चों, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसको हम लोग एक सेट के अंदर डिफाइन कर दे, एक सेट के अंदर लिख दे, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, एक सैंपल स्पेस। ये जो है ये सैंपल पॉइंट हैं। कितने सैंपल पॉइंट है यहाँ पे, 2। अगर मान लें हमने कहा 2 कॉइन को टॉस करें, तो 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है बच्चों, टेल हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। ये क्या है, ये है सैंपल स्पेस। और ये क्या है, 1 2 3 4, ये सैंपल पॉइंट है। कितने पॉइंट बनेंगे, 4। जब कोई भी 2 हम लोग कॉइन को टॉस करेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, 4, ठीक है। इसी ये सैंपल स्पेस होता है। जितने भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की पॉसिबिलिटी होती है उसको एक सेट के अंदर डिफाइन कर दे तो वो क्या होता है, सैंपल स्पेस। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पे। अब बात करते हैं इवेंट की। इवेंट क्या होता है बच्चों, इवेंट का मतलब यहाँ पे समझिए बच्चों, जैसे हम लोगों ने भी सैंपल स्पेस पढ़ा, तो सैंपल स्पेस का कोई भी एक पॉइंट, 2 पॉइंट या सभी पॉइंट जब हम लोग लिखते हैं, मतलब कि सबसेट लिखते हैं उसका, जब सैंपल स्पेस का कोई सबसेट लिखते हैं हम लोग तो उसे बोलते हैं इवेंट। जैसे मान लो हमने कहा कॉइन को टॉस करें और हेड हम लोग को मिल जाए तो हेड ये इवेंट हो गया बच्चों।
जब कोई भी इवेंट जो कि सबसेट होता है किसका, सैंपल स्पेस का, है ना, तो वो क्या कहलाता है बच्चों, इवेंट। सबसेट तो जानते होंगे बच्चों, पहले चैप्टर में पढ़ा होगा सबसेट। सबसेट का मतलब हम थोड़ा सा बता देते हैं। सबसेट का मतलब ये जो चीज़ लिखते हैं वो इसके अंदर से ही आना चाहिए बच्चों। जैसे मान लो हम इसके हिसाब से लिखें तो हमने मान लो लिख दिया HH और HT और मान लो TH भी लिख दिया मैंने, तो ये पूरे एलिमेंट इसी से निकले हैं बच्चों, तो ये क्या होता है, सबसेट। अगर मान लो हम इसमें कुछ ऐसा लिख देते हैं जो इसके अंदर नहीं है तो फिर ये इवेंट नहीं कहलाएगा, मतलब ये इसका सबसेट होना जरूरी है। तो किसी भी सैंपल स्पेस जो सबसेट लिखते हैं वो क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है बच्चों, ठीक है। ट्रायल समझ लेते हैं बच्चों, ट्रायल क्या होता है। ट्रायल का मतलब हम बात करें ट्रायल का, तो ट्रायल जब कोई भी जैसे इवेंट है या कोई भी सैंपल इवेंट, मतलब कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, अगेन अगेन कर रहे हैं बच्चों। जैसे एक क्वांटम टास्क किया एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 टाइम, ये सब क्या हो रहा है, ट्रायल्स हो रहे हैं। ये सभी क्या है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जो होते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या कहलाता है, वो ट्रायल्स होता है। तो वो ट्रायल में होता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो सब ट्रायल के अंदर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, समझ लेते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ इवेंट। इवेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला इवेंट की मैं बात करूँ, सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट ऐसा इवेंट जिसके अंदर केवल एक पॉइंट होता है, एक सैंपल पॉइंट होता है, तो उसे बोलते हैं सैंपल पॉइंट। एक होता है बच्चों कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट का मतलब जिसमें एक से ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट होंगे तो क्या, सैंपल पॉइंट याद होगा बच्चों, मैंने बताया था आपको, एक से ज़्यादा होंगे तो कंपाउंड इवेंट कहलाएगा, ठीक है बच्चों। इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसे इवेंट जिनका होना संभव ही नहीं होता है, ऐसे इवेंट जिनका होना संभव ही नहीं है, दैट मीन्स नल सेट, दैट मीन्स इनकी प्रोबेबिलिटी जो होती है जीरो होती है। जैसे मैंने कहा भाई एक सैंपल स्पेस है, डाइस को रोल्ड किया है तो कितनी पॉसिबिलिटी बच्चों, 6 पॉसिबिलिटी, तो उनको हमने लिखा ये। अब मैंने तुमसे कहा इवेंट ई में गेटिंग द नंबर ऑफ मोर देन 7 या मोर देन 6, तो मोर देन 6 नंबर कोई है बच्चों क्या, नहीं है, तो दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। या मैं बोल दूं लेस देन 1, तो 1 से लेस देन है क्या, कुछ नहीं है। तो ऐसे इवेंट जहां पर वह चीज होना संभव ही ना हो तो उसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है इम्पॉसिबल इवेंट की वो 0 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है 0। नेक्स्ट आता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है, वह इवेंट जो कि कंफर्म हो कि हाँ यही आना है, पूरी जो सैंपल स्पेस है वही हो जाए, पूरा इवेंट में आ जाए, तो उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है बच्चों। ये होती है बच्चों इम्पॉसिबल की। और ये होती है बच्चों श्योर इवेंट की। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है 0 होती है और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों, 1 होती है। देखते हैं बच्चों आगे। बच्चों बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट सेट इवेंट की। बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट इवेंट की बात करें तो ऐसे 2 इवेंट्स, मान लीजिए मैंने 2 इवेंट्स ऐसे लिए किसी सैंपल स्पेस एस से। मान लीजिए सैंपल स्पेस में मैंने एक डाइस को रोल्ड किया है 1 2 3 4 5 6। बच्चों मान लीजिए मैंने कहा ये इवन नंबर, तो इवन नंबर मतलब 2 4 6। मैंने ए बोला ऑड नंबर मतलब 1 3 5। ऐसे 2 इवेंट्स जिसमें कोई भी एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स हैं सैंपल पॉइंट जो है, कोई भी सैंपल पॉइंट मैच ना करे, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी जो हो वो कितना हो बच्चों 5 हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट्स। बच्चों इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की निकालने की, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी बच्चों, 0। इसकी प्रोबेबिलिटी 0, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, उसमें कोई भी एलिमेंट्स मैच नहीं होना चाहिए, एलिमेंट्स या सैंपल पॉइंट मैच नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट मैच नहीं होना चाहिए, उसे बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट्स। ठीक है बच्चों, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट। बच्चों बात करें एग्जॉस्टिव इवेंट की, तो ऐसे 2 इवेंट, जैसे यही 2
इवेंट हैं इनका यूनियन करें, अगर मैं यूनियन करूं बच्चों तो क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6, तो उसे बोलते हैं, ध्यान देना, ऐसे दो इवेंट जो मिलकर सैंपल स्पेस बन जाए, सैंपल स्पेस बन जाए, तो उन्हें बोलते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स बच्चों। ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी है, क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या बन गए, सैंपल स्पेस बन गए, और दोनों मिलकर कोई भी इवेंट मैच, मतलब कोई भी सैंपल पॉइंट मैच नहीं कर रहा बच्चों। ठीक है, चलते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चंस की तरफ, बताते हैं आपको कुछ क्वेश्चंस। लिखा है बच्चों पहला क्वेश्चन, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द सैंपल स्पेस ऑफ द इवेंट। मतलब कि 3 कॉइन को एक साथ साइमल्टेनियसली, मतलब होता है एक साथ टॉस करें तो भाई उसका सैंपल स्पेस लिखिए। तो भाई जब एक हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं 1 कॉइन को, तो 1 कॉइन को बच्चों जब टॉस करते हैं तो कितने वो होते हैं बच्चों सैंपल स्पेस, 1 कॉइन पे 2 होते हैं बच्चों, एक होता है हेड और एक होता है टेल। अब ये 3 बार टॉस किया गया तो सैंपल स्पेस देखिए, ध्यान दे समझिए बच्चों, सैंपल स्पेस कैसे ऐसे बनाएंगे, पहले क्या सोचेंगे, पहले हेड हेड हेड, यही चालू करेंगे बच्चों, तीनों मान लिया हमने क्या है हेड। अब ध्यान देना, इसको कर देते हैं हम लोग टेल, बाकी एच एच टी, ठीक है, फिर बोल देते इसको टी है तो एच टी एच, ठीक है, ध्यान देना अभी। अब मान लेते दोनों टी हैं, पहले एच टी टी, समझाया बच्चों, पहले मैंने एच से जितने बन रहे थे शुरू में एच रख के बना लिए मैंने, अब टी की बारी है, अब ट्रिपल टी, टी टी टी, फिर हमने क्या करेंगे टी टी, और यहाँ पे क्या कर लेंगे एच, फिर यहाँ टी, फिर यहाँ एच, फिर यहाँ टी रखेंगे बच्चों, और फिर बाद में बच्चों दोनों को एच एच कर देंगे, तो ये क्या बन गया हम लोग के सैंपल स्पेस। कितने होंगे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब हम लोग को कैसे मालूम कि मेरा क्वेश्चन सही कि गलत। अब 8 बना तो दिए, हो सकता है क्या कम बने क्या ज़्यादा बने इससे, अब हम लोग को चेक भी तो करना पड़ेगा। तो एक में कितनी पॉसिबिलिटी है बच्चों 2, फिर इनटू दूसरे में भी 2, फिर तीसरे में भी 2, मतलब कितनी होंगी बच्चों पॉसिबिलिटी 8। तो देख लीजिए 8 है कि नहीं है, गिन लीजिए। ऐसे आप किसी भी कोई भी इवेंट्स हो रहा है उसमें जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमने 2 × 2, पहले में कितना 2, दूसरे में भी 2, तीसरे में भी 2, इनटू लगाएंगे बच्चों, क्योंकि ये पूरा एक ही इवेंट्स है, प्लस नहीं लगाते हैं, प्लस तब लगाते हैं जब और होता है, ये दोनों तीनों एक साथ हो रहे हैं तो इनटू लगाते हैं बच्चों। तो 2 × 2 × 2, जैसे मैंने बात करें डाइस की, एक बार उछालेंगे तो 6, दूसरी बार उछालेंगे फिर 6, तीसरी बार फिर 6, है ना। तो सो मैनी पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 216 पॉसिबिलिटी हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि 8 है तो 8, इस प्रकार से बनाइए आप लोग भी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखा है, अ कॉइन इज टॉस इनडिफाइनेटली अंटिल अ हेड इज ऑब्टेन, फाइंड द सैंपल स्पेस। मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि एक कॉइन को टॉस करो और जब तक टॉस करते रहो जब तक ये हेड ना मिल जाए, जब हेड मिल जाएगा तो तुम्हें वहीं पे रोक देना है बच्चों। इनडिफाइंड मतलब जितनी बार उछालते रहो बच्चों, मतलब यहाँ पे ये जो इवेंट्स है बच्चों लगातार चलता ही जा रहा है बच्चों, खत्म नहीं हो रहा है, इनफिनाइट टाइम बच्चों। जब तक हेड नहीं मिल जाएगा तब तक ये नहीं रुकना है, तब तक करते रहिए टॉस। तो देखिए ध्यान से समझिए बच्चों, ध्यान से हमने कॉइन को उछाला और मान लीजिए हेड आ गया पहली बार में, तो हेड आ गया तो मेरा इवेंट खत्म बच्चों, रोक देना वहीं पे। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए हमने फिर से टॉस उछाला, फिर कॉमन लगाया, मान लीजिए टेल आया, तो फिर टेल आया तो फिर उछालो बच्चों, तो फिर यहाँ पे आएगा, मान लो हेड दूसरी बार में आया बच्चों, तो फिर टेल और फिर बाद में क्या है हेड। मान लीजिए पहली बार में टेल आया और दूसरी बार में टेल आया और फिर तीसरी बार में हेड आया, तो यहाँ रुकना पड़ेगा। या फिर पहले टेल आया, फिर टेल आया, फिर टेल आया, फिर बाद में जाके हेड आया, तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा जाके। देखिए कॉमन लगा रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पहले हेड आएगा तो भाई हो गया इवेंट हम लोग, यहाँ पे आया तो फिर ये हो गया यहाँ पे हेड, तो समझा है। या फिर मान लीजिए यहाँ पे भी टेल, यहाँ पे भी टेल, यहाँ पे भी टेल, यहाँ पे भी टेल और यहाँ पे क्या है हेड, समझा बच्चों। इसी प्रकार से सो ऑन चलता ही रहेगा, जब तक हेड नहीं आएगा तब तक हम लोग को रोकना नहीं है। समझ में आया सब बच्चों को। पहले हेड आ गया तो रोक दिया भाई, एक्सपेरिमेंट हो गया कंप्लीट। नहीं मान लो बाई चांस पहले टेल आया तो फिर उछालो भाई, और दूसरे में हेड आ गया तो फिर हो गया कंप्लीट। फिर तीसरी बार में मान लो टेल आया और फिर टेल आया और फिर बाद में क्या है, तो ये सब ऐसे ही रहेंगे, इसके बीच में कॉमन नहीं लगेगा।
क्योंकि ये पूरा एक ही साथ है। इसी प्रकार से इसमें भी टेल मान लीजिए, इसमें भी टेल, फिर टेल, तो जब तक टेल आ रहा था तब उछालते रहिए, जब हेड आ गया तो रोक देना बच्चों। ठीक है, समझ आया बच्चों? देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों दे लेते हैं कुछ एल्जेब्रिक इवेंट्स बच्चों, किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, डिफाइन करते हैं। ए और बी अगर पूछे बच्चों हम लोगों से, तो ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी बच्चों। ए हो या बी हो तो उसका मतलब होता है यूनियन। ए एंड बी पूछे बच्चों तो इसका मतलब होता है ए एंड बी मतलब इंटरसेक्शन। और का मतलब दोनों होने चाहिए, एंड मतलब एक साथ मिलकर हो, ए एंड बी, तो ए इंटरसेक्शन बी। मान लीजिए हमने कहा है ए बट नॉट सी, मतलब ए हो लेकिन बी ना हो, सी नहीं बच्चों, ए बट नॉट बी, तो मतलब हुआ ए माइनस बी, मतलब ए नहीं है और ए है बच्चों बट बी नहीं, तो ए माइनस बी बच्चों। समझाया से बच्चों को? देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 डाइस वर थ्रोन, 2 डाइस बच्चों थ्रोन किए गए, ए एंड बी, ए बी सी आर द फॉलोज, ए इवन नंबर ऑफ द फर्स्ट डाइस। बच्चों जब दो हम लोग पासे को रोल करेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 6 × 6 मतलब कि 36। अब 36 पॉसिबिलिटी हम आपको बनाकर दिखा देते हैं किस प्रकार से बनाएंगे इसको। 36 पॉसिबिलिटी बच्चों इस प्रकार से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इसी प्रकार से यहाँ पे 1 लिखिए, 2, 3 और ये 4, 5 और ये 6। देखिए बच्चों ध्यान से, ये 1 1 मतलब 1, 1, ये 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6 मतलब 1 से बना बच्चों। 2 से बना बच्चों 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 और 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 एंड 4, 6। इसी प्रकार से 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6। ये जो 6 है, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4 और 6, 5 और 6, 6। ये हो गया बच्चों 36 इवेंट। गिन लीजिए आप बच्चों 6 और 6 इस प्रकार से, तो कितने हो गए 36 इवेंट बच्चों। अब वो बोल रहा है ए पे इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस। अच्छा बात करें ए की बात करें तो इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस, तो इवन नंबर फर्स्ट डाइस है पहले डाइस पे, जैसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये सभी क्या है इवन नंबर है फर्स्ट डाइस पे बच्चों। तो 2, 1 2, 2 2, 3 2, 4 डेट 2, 6 तक बच्चों। इसी प्रकार से बच्चों ये तो लेंगे नहीं बच्चों, क्योंकि फर्स्ट डाइस पे क्या है बच्चों 3 है, मतलब ऑड ए भी नहीं लेंगे बच्चों। फर्स्ट डाइस पे 1 है बच्चों, ये लेंगे 4 बच्चों, तो 4, 1 4, 2 इसी प्रकार से 4, 6 तक बच्चों। और इसी प्रकार से बच्चों आप कौन सा लेंगे बच्चों, ये वाला 6 वाला बच्चों, 6, 1 6, 2 डेट 6, ठीक है बच्चों। अब बी बोल रहा है ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस, तो ऑड मतलब जो बचे हुए हैं 1 1 1 2 1 3 इसी प्रकार से 1 6 तक। इसी प्रकार से 3 1 स्टार्ट होगा तो कहाँ जाएगा बच्चों 3 6 तक। फिर 5 वाला स्टार्ट होगा 5 1 से और खत्म कहाँ होगा बच्चों 5, 6 पर।
और सी बोल रहा है बच्चों सम ऑब्टेन्ड इज लेस देन और इक्वल टू 5। जो सम है वो 5 से ये तो इक्वल हो ये तो छोटा हो बच्चों। तो ध्यान दीजिए बच्चों सी पे क्या आएगा। जैसे हम लोग 1 1 प्लस करें तो कितना होगा 2 होगा, तो छोटा है 5 है ना, तो 1 कॉमा 1 कॉमा 2 ठीक है, 1 कॉमा 3 भी सही है, 4 है, 1 कॉमा 4 भी सही है बच्चों, क्योंकि 1 और 4 कितना होता है 5। तो बोला गया 5 से छोटा हो तो इक्वल हो, तो 1 4 कितना होता है 5। तो ये नहीं लिए जाएंगे बच्चों। फिर 2 1 भी लिया जाएगा बच्चों, 2 2 भी लिया जाएगा और 2 3 भी लिया जाएगा, क्योंकि 2 3 5। फिर इसी प्रकार से 3 1 और 3 2 और इसी प्रकार से 4 1 बच्चों लिया आया समझ बच्चों को। तो ये होगा ऐसे कुछ यहाँ पे इवेंट बच्चों। अब इसी में ए डैश निकालना है, बी डैश नॉट बी निकालना है। तो ए डैश हम लोग आपको निकाल के दिखाते हैं बच्चों ए डैश कैसे निकालते हैं। ये जो बच्चों देख रहे हैं आप ये सैंपल स्पेस है पूरा, ये सैंपल स्पेस बच्चों पूरा, ठीक है। अगर हम ए डैश की बात करें तो ए डैश में क्या आ जाएगा बच्चों यू माइनस ए, यू माइनस ए। यू का मतलब यू ना लिखिए, चलिए यू लिख दीजिए या एस लिख दीजिए, दोनों बातें सही है यहाँ पे। यू मतलब जो पूरा यूनिवर्सल सेट था, यूनिवर्सल सेट में कितने थे 36 एलिमेंट। तो अब यू से जब ए को हटाएंगे बच्चों तो ये बचेगा बी वाला बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 1 1 है ना, 1 2 1 6 तक, इसी प्रकार से 2 1 2 2 और 2 6 तक बच्चों। सॉरी 2 वाला नहीं आएगा बच्चों, 3 वाला आएगा, 3 1 3 2 और 3 6 तक। और इसी प्रकार से 5 1 और 5 2 और 5 6 तक। इसी प्रकार से आप बी डैश निकाल सकते हैं, सी डैश ए यूनियन बी सब निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों।